सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं और नमन करना चाहता हूं उस माननीय सदन को, सभी को नमन करना चाहता हूं, सदस्यों को, और नमन करना चाहता हूं मैं महर्षि दयानंद सरस्वती को, जो आर्य समाज के संस्थापक थे, जिन्होंने किसानों को राजाओं का राजा कहकर के पुकारा है। नमन करना चाहता हूं मैं चौधरी चरण सिंह जी को, जो हमारे राष्ट्र नायक थे, पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने किसानों की खसरा और खतौनी में नाम लिखवाने का काम किया। और नमन करना चाहता हूं मैं मुलायम सिंह यादव को, नेताजी को, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन करके भारतीय जनता पार्टी के उस मंसूबे को चकनाचूर करने का काम किया। नमन करना चाहता हूं बाबा साहब अंबेडकर जी को, जिन्होंने वंचितों को, गरीबों को उनका हक दिलाने का काम किया। मान्यवर महोदय, मेरी पार्टी के माननीय सदस्यों ने जो विचार यहां पर व्यक्त किए हैं, मैं अपने को उन सभी विचारों से संबंध करता हूं, उनका अनुमोदन करता हूं। मेरे नेता अखिलेश यादव ने जो यहां पर सारगर्भित विचार व्यक्त किए हैं हर पॉइंट के ऊपर, मैं उन सब का समर्थन करता हूं। माननीय महोदय, माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो पुस्तक छपी है, मैंने उस पुस्तक को कई बार पढ़ा, उसको उलट पुलट करके देखा, लेकिन उसमें कहीं भी जो देश की रीढ़ है, जो प्रदेश की रीढ़ है, किसान, गरीब, मजदूर, बेसहारा, मजलूम, बुनकर, अल्पसंख्यक, महिला, नौजवान, उसका कहीं पर भी अच्छी तरह से जो है जिक्र नहीं किया गया। केवल जो सबका साथ सबका विकास का नारा दे करके, जनता की वोटों के ऊपर डकैती डाल करके, लुभावना नारा दे करके ये गुलछर्रे उड़ाने का जो काम कर रही है सरकार, अब जनता संभल चुकी है इसको। मैनपुरी की जनता ने, खतौनी की जनता ने सिद्ध करके दिखा दिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी टिकने वाली नहीं है। मान्यवर महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण ने सिद्ध कर दिया है, ये किसान विरोधी है, ये गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, बुनकर विरोधी है, महिला विरोधी है, नौजवान विरोधी है। पूरे देश का विरोध करने का काम जो है इस महामहिम के अभिभाषण ने किया। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार हो नहीं सकती, ये किसानों की सरकार नहीं हो सकती, ये अल्पसंख्यकों की सरकार नहीं हो सकती, ये केवल पूंजीपतियों की सरकार है और उसी को देना चाहती है सब कुछ है। अरे जिसे प्यास है उसे कम से कम, अरे जिसे प्यास है उसे कम से कम, जिसे प्यास नहीं उसे दम में दम। मेरे साथियों, मुझे ये तो बता, ये मजाक है कि निजात है? मेरा प्रदेश कृषि प्रधान देश है, इसमें 70 से 75% लोग किसान हैं, जो धरती मां का सीना चीर करके अन्न पैदा करते हैं, गन्ना पैदा करते हैं, धान पैदा करते हैं और सारे देश को खिलाने का काम करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने किसान को अमर ग्रंथ सत्याग्रह प्रकाश में किसानों को राजाओं का राजा कहा है। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था, देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर के गुजरता है। मान्यवर महोदय, आज जो सरकार कहती है
कहती थी कि 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी दुगनी? फसल बोते नहीं, आवारा पशु जो है उसको चट कर जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं। कैसे करेंगे किसान की आय दुगनी? गन्ने की फसल किसान की मुख्य फसल है। गन्ना मिल द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता। किसान जो है मारा मारा फिरता है। वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, वो जो है अपना कोई कमरा नहीं बना सकता, वो बिजली के बिल जमा नहीं कर सकता, वो जो अपने बच्चों की समय पर फीस नहीं जुटा सकता। रात को जब अपनी चारपाई पर लेटता है किसान का बेटा, जिसने जो है मेहनत करके गन्ना पैदा किया है, अन्न पैदा किया है, जिसने धान पैदा किया है, जब अपनी चारपाई पर लेटता है जा करके, उसको नींद नहीं आती है, वो करवट बदलता रहता है। कभी उसको अपनी बेटी की शादी की चिंता सताई जाती है, जो उसकी 35 साल की हो गई है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। बिजली का लाइनमैन कह करके गया है कि अगर कल बिल जमा नहीं किया तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। बेइज्जती सता रही है उस किसान को। सुबह सुबह बच्चे आकर के पैरों की कोली भर लेता है, पापा पापा चिल्लाता है। अगर आज फीस जमा नहीं हुई तो मास्टर मेरा नाम काट देंगे। ये चिंता है किसान को, सारी रात करवट बदल देता रहता है, सुबह उठ करके फिर अपने काम में लग जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अरे तल पर सोने के तार खिंचे, अरे तल पर सोने के तार खिंचे, एक तल पर सूत का तार नहीं। इसलिए बगावत करता हूं, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। पूरे एकड़ में बनी हवेली, अरे पूरे एकड़ में बनी हवेली, रहने वाले 2 प्राणी, 10 हाथ का घर 10 रहते हैं, सो सकते पैर पसार नहीं। इसलिए बगावत करता हूं, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। हल्का हत्ता पकड़ा नहीं, अरे हल्का हत्ता पकड़ा नहीं। हकदार हजारों बीघा के हल्के संग हस्ती मिटा रहा, वो बीघे का हकदार नहीं। इसलिए बगावत करता हूं, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। मान्यवर महोदय, ये लुभावना जो अभी भाषण यहां पर पढ़ा गया, वो जो है किसान, गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक विरोधी है। अगर किसानों की हालत सुधारना चाहे तो देश जो है तरक्की कर सकता है, प्रदेश तरक्की कर सकता है। अल्पसंख्यकों को साथ लेकर के इस देश का विकास किया जा सकता है। अगर अल्पसंख्यकों को साथ नहीं लोगे तो इस देश का विकास होने वाला नहीं है, कभी नहीं हो सकता है। मेरे देश के क्रांतिकारी वीरों ने एक नारा दिया था, माननीय सदस्य, फांसी के फंदा चूमने से पहले। मान्यवर, सन्यासी हूं, सन्यासी के 5 नंबर ज्यादा होते हैं। मेरे देश के क्रांतिकारी वीरों ने नारा दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। ये नारा दे करके गए थे। आज मैं उनको कहना चाहता हूं, तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। अरे तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, मगर तुम ठहरे ही रहे। झील के पानी की तरह दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, बहुत दूर निकल सकते थे। क्रांतिकारी वीर जो यहां पर आजाद करा करके गए हैं, भारत माता के पैरों में पड़ी हुई गुलामी की बेड़ी को तोड़ करके गए हैं, आज वो आंसू बहा रहे हैं। इस देश की, प्रदेश की हालत को देखकर रो रहे हैं वो। और एक कवि बहुत सुंदर शब्दों में उनको कहता है, चमन को देख ले आकर चमन को सींचने वाले, चमन को देख ले आकर चमन को सींचने वाले, यहाँ सैयाद फिरते हैं परों को नोचने वाले। हमें अपने ही गुलशन से
निकल जाने को जो कहता था, हमें अपने ही गुलशन से निकल जाने को जो कहता था, मिटा डाला तुझे गैरों की नगरी भेजने वाले, मिटा डाला तुझे गैरों की नगरी भेजने वाले। यहाँ अब रोज ही होते हैं, यहाँ अब रोज ही होते हैं कत्ले आम सड़कों पर, गवाही तक नहीं देते नजारा देखने वाले। चमन को देख ले आकर चमन को सींचने वाले, हम अपने खून से लिखते रहे हैं, हम अपने खून से लिखते रहे हैं दास्तां अपनी, हमें ही गद्दार कहते हैं वतन को बेचने वाले, हमें ही गद्दार कहते हैं वतन को बेचने वाले। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण पढ़ा है वह असत्य का पुलंदा है। किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, बुनकर विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, विधानसभा सदस्यों का विरोधी है। 5 करोड़ देने की सदन में घोषणा करने के बाद भी ने मने कर दिया है। इसलिए जो है सदन अपने पक्ष के लोगों को 3 करोड़ अतिरिक्त दे रहे हैं। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कैसे होगा सबका साथ सबका विकास। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये किसने लूट मचाई मजदूर तेरी छान में, ये किसने लूट मचाई मजदूर तेरी छान में, किसान तेरी छान में मजदूर तेरी छान में, ये किसने लूट मचाई मजदूर तेरी छान में। पूंजीपति की शादी में स्वामी जी समाप्त करें कृपया। एक मिनट बस स्वामी जी, इस प्रकार से नहीं हो पाएगा। पूंजीपति की समय की मर्यादा को देखेंगे ना। भी खा रहे मिठाई पर रोटी नहीं खिलाई मजदूर तेरी छान में। ठीक है, धन्यवाद महोदय। मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, उनको सुनने। स्वामी जी, समय की मर्यादा हम सबको रखनी पड़ेगी। मेरे से पहले भी आपका 12:30-13 मिनट स्वामी जी थोड़ी नहीं, मैंने आप लिख कर दे दीजिएगा। चाहता हूँ मैं अपनी कृपा चाहता हूँ, आप लिख कर दे दीजिएगा। केवल एक मिनट। चांदपुर में दोनों रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर बनना जरूरी है। पैजनिया चांदपुर मार्ग का चौड़ीकरण होकर के सड़क बनना जरूरी है। चांदपुर बस स्टैंड मार्ग का चौड़ीकरण होना जरूरी है। चांदपुर व बस स्टैंड में स्टेडियम बनना जरूरी है। चांदपुर व बस स्टैंड में 100 बेड का हॉस्पिटल बनना जरूरी है। चांदपुर में फीना से होता हुआ नूरपुर शिवाला मार्ग बनना बहुत जरूरी है। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अखिलेश यादव जी के लिए एक शेर पढ़ करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। दिए प्यार के जलाने चला हूं, अखिलेश यादव की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लिए। दिए प्यार के जलाने चला हूं, मैं दीवारें नफरत की गिराने चला हूं। सभी धर्म के फूल हैं हम, सभी धर्म के फूल हैं चमन के, यही बात मैं सबको बताने चला हूं, यही बात मैं सबको बताने चला हूं। मैं इस अभिभाषण का घोर विरोध करता हूं। मान्यवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।